प्रदेश की शासन व्यवस्था में एक दौर ऐसा भी था जहां लोग सरकारी जमीन और नियमों को अपनी जागीर समझ लेते थे। रसूख के दम पर अवैध निर्माण खड़े करना, प्रशासनिक आदेशों को ठंडे बस्ते में डाल देना आम बात थी। लेकिन जब कानून का पहिया घूमता है और प्रशासन का बुलडोजर अपनी रफ्तार पकड़ता है, तो बड़े से बड़ा अवैध साम्राज्य भी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। आज मैं राधिका राज हमारे शो दो टूक में बात करूंगी उत्तर प्रदेश के रामपुर में चल रहे एक ऐसे ही बड़े एक्शन की, जिसने रसूखदारों और नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों की नींद उड़ा दी। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा से खिलवाड़, बिना नक्शे के निर्माण और सरकारी संपत्तियों पर कब्जा अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइए इस पूरे एक्शन के पीछे की कड़वी हकीकत को एक एक करके समझते हैं। जौहर यूनिवर्सिटी पर रामपुर विकास प्राधिकरण का कड़ा रुख। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रामपुर की, जहां समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान द्वारा बनवाए गए मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर बने कथित अवैध निर्माणों को लेकर कानूनी शिकंजा और ज्यादा कस गया है। रामपुर विकास प्राधिकरण यानी कि RDA ने यूनिवर्सिटी परिसर में बिना स्वीकृत नक्शे के बने कई बड़े ढांचों और इमारतों को गिराने के आदेश जारी किए थे। इस आदेश के खिलाफ यूनिवर्सिटी प्रशासन कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में था, लेकिन रामपुर विकास प्राधिकरण ने पहले ही कदम बढ़ाते हुए कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दिया। कैविएट का सीधा मतलब ये होता है कि अब अदालत यूनिवर्सिटी प्रबंधन की याचिका पर प्राधिकरण का पक्ष सुने बिना कोई भी एक तरफा रोक या स्टे ऑर्डर जारी नहीं कर सकती। प्रशासन की इस कानूनी घेराबंदी से जौहर यूनिवर्सिटी के अवैध ढांचों पर बुलडोजर चलने का रास्ता पूरी तरह साफ होता नजर आ रहा है। रामपुर विकास प्राधिकरण ये कड़ा रुख साफ करता है कि अब कानूनी दाव पेच के सहारे अवैध निर्माणों को बचाना मुमकिन नहीं होगा। असल में सालों से रसूख के दम पर बिना उचित परमिशन और नक्शा पास कराए बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी गई, लेकिन अब पासा पूरी तरह पलट चुका है। प्राधिकरण इस बार किसी भी ढिलाई के मूड में नहीं है। कैविएट दाखिल होने के बाद अब गैंग पूरी तरह कानून के पाले में है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में रामपुर के इस बेहद चर्चित परिसर में बने अवैध हिस्सों को ढहाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रशासनिक अभियान शुरू हो सकता है। रामपुर में CM योगी का विकास और सियासी संदेश। इस बीच रामपुर की जमीनी सियासत और विकास की तस्वीर को बदलने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद रामपुर पहुंचे। उन्होंने रामपुर को एक नया संदेश देते हुए साफ किया कि जो जिला कभी किसी के व्यक्तिगत रसूख और कब्जों के लिए जाना जाता था, वो अब विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। CM योगी ने रामपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और वहां की जनता के लिए करीब 102 बड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं की कुल लागत करोड़ों रुपए में है, जो रामपुर के बुनियादी ढांचे, सड़कों और जन सुविधाओं को बेहतर बनाएगी। CM योगी ने अपने भाषण में बिना किसी का नाम लिए आजम खान पर तीखा निशाना साधा और कहा कि रामपुर की पहचान अब किसी की बपौती या अवैध कब्जों से नहीं, बल्कि यहाँ के विकास और हुनर से होगी। मुख्यमंत्री का रामपुर का ये दौरा सिर्फ विकास कार्यों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके गहरे सियासी मायने भी हैं। एक जमाने में रामपुर में आजम खान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था, लेकिन आज उसी जमीन पर सरकार न केवल उनके अवैध निर्माणों पर कानूनी कार्रवाई कर रही है, बल्कि जनता के बीच जाकर ये भरोसा भी दे रही है कि सरकार उनके विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
इन 102 परियोजनाओं से शुरू होने से रामपुर के स्थानीय लोगों को रोजगार और बेहतर सुविधाएं मिलेगी, जिससे इलाके की पूरी तस्वीर बदलने की उम्मीद जताई जा रही है। आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं, चाकू अगर गलत व्यक्ति के हाथों में पड़ेगा तो उससे डकैती डालेगा। समाजवादी पार्टी रामपुर के चाकू का दुरुपयोग करके जनता की जमीनों पर कब्जा करती थी, जनता को प्रताड़ित करती थी, उन्हें हतोत्साहित करती थी, उनका शोषण करती थी। और उत्तर प्रदेश के अंदर जब बीजेपी की डबल इंजन सरकार आई तो यही चाकू जनता की सुरक्षा के लिए उपयोग में आ रहा है और वही सुरक्षा का माहौल आज विकास का पर्याय बन रहा है। जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन और मुकदमों का पुराना इतिहास। अब जरा जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े पूरे विवाद की गहराई को समझते हैं कि आखिर बात यहां तक पहुंची कैसे। इस यूनिवर्सिटी पर सिर्फ बिना नक्शे के निर्माण का ही आरोप नहीं है, बल्कि इसके ऊपर किसानों की जमीनें जबरन हड़पने, सरकारी चक्रोड को कैंपस के अंदर मिलाने और दुश्मन संपत्ति यानी कि एनिमी प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा करने के दर्जनों गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। स्थानीय प्रशासन और जांच एजेंसियों ने अपनी जांच में पाया था कि यूनिवर्सिटी की चहार दीवारी के अंदर कई ऐसी जमीनें शामिल कर ली गई है जो कानूनी रूप से सरकार या गरीब किसानों की थी। इसी वजह से प्रशासन ने पहले भी यूनिवर्सिटी की कई संपत्तियों को सील किया था या जमीन का एक बड़ा हिस्सा वापस सरकारी खाते में दर्ज करा लिया गया था। प्रशासन की इस लगातार हो रही कार्रवाई के कारण आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। यूनिवर्सिटी की जमीनों को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में एक के बाद एक कई फैसले प्रशासन के पक्ष में आए हैं। अब जब रामपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध रूप से बनी इमारतों को ढहाने का मन बना लिया है, तो जौहर यूनिवर्सिटी के अस्तित्व पर संकट और गहरा गया है। कोर्ट में कैविएट दाखिल होने के बाद अब यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास कानूनी रूप से बचने के रास्ते बहुत सीमित हो गए हैं। भूमाफिया और अवैध कब्जों के खिलाफ महाअभियान। रामपुर की ये कार्रवाई कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि ये पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहे भूमाफियाओं के खिलाफ महाअभियान का एक हिस्सा है। राज्य सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता, बाहुबली या रसूखदार क्यों ना हो, अगर उसने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है या नियमों को ताक पर रखकर इमारतें बनाई है, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी नीति के तहत पूरे प्रदेश में एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स काम कर रही है, जो सरकारी तालाबों, पार्कों, चक रोडों और चारागाहों की जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त करा रही है। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी पर हो रहा ये एक्शन इसी कड़े संदेश का एक बड़ा उदाहरण है। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति ने जमीनी स्तर पर एक ऐसा खौफ पैदा कर दिया है कि इन लोगों में पूरी तरह हड़कंप मच गया है, जो सालों से सरकारी संपत्तियों, गरीबों की जमीनें और तालाब, चारागाहों को अपनी निजी जागीर समझकर कुंडली मारकर बैठे थे। एक दौर था जब रसूखदार लोग अधिकारियों को जेब में लेकर घूमते थे और सरकारी नक्शों को अपनी मर्जी से बदलवा लेते थे, लेकिन आज पासा पूरी तरह पलट चुका है। रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर हो रही कानूनी घेराबंदी से लेकर लखनऊ और नोएडा जैसे बड़े हाईटेक शहरों तक हर जिले के विकास प्राधिकरणों यानी कि डेवलपमेंट अथॉरिटीज को पूरी तरह अलर्ट मोड पर लाकर एक्टिव कर दिया गया है। अब केवल छोटे मोटे अवैध कब्जों को ही नहीं हटाया जा रहा, बल्कि उन गगनचुंबी इमारतों और आलीशान परिसरों को भी टारगेट किया जा रहा है
जिन्हें कभी अछूता माना जाता था। शासन स्तर से आला अधिकारियों को दो टूक शब्दों में साफ कह दिया है कि अपने अपने इलाकों में चल रहे सभी अवैध निर्माणों और बिना नक्शे की बनी बिल्डिंग्स को तुरंत चिन्हित करें। इसके बाद बिना किसी देरी के उन्हें ढहाने और मलबे में तब्दील करने की सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो रामपुर की इन बड़ी प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाइयों से एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश में अब रसूख, मनमानी या लापरवाही की कोई जगह नहीं बची। चाहे जौहर यूनिवर्सिटी के अवैध निर्माण के खिलाफ रामपुर विकास प्राधिकरण का कोर्ट में कैफेट दाखिल करना हो या फिर सीएम योगी द्वारा रामपुर में 102 विकास योजनाओं की सौगात देकर नया सियासी संदेश देना हो, प्रशासन का रुख बिल्कुल कड़ा और साफ है। जो लोग ये सोचते थे कि वो सत्ता और रसूख के दम पर सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाते रहेंगे, उनके लिए कानून का ये बदलता रवैया एक बहुत बड़ा सबक है। वक्त बदल चुका है और अब यूपी में किसी भी रसूखदार की मनमानी नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कानून का राज चलेगा। इस पूरे कड़े एक्शन और रामपुर की बदलती सियासत पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए 2 टूक। नमस्कार।